हेलो एवरीवन। आज हमारे इस वीडियो में हम विश्व के भूगोल से यूरोप के आर्थिक प्रारूप को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हम यूरोप की जो लोकेशन और एक्सटेंट था, उसका उच्चावच था, वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, वनस्पति, मृदा आदि के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। तो देखिए, आर्थिक प्रारूप के अंतर्गत जब हम बात करते हैं आर्थिक प्रारूप की, तो इसके अंतर्गत हम उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं जिन पे किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था डिपेंड होती है और उस क्षेत्र की जो मनी का सप्लाई है, मनी का फ्लो है, उसको मजबूती मिलती है। तो यूरोप के आर्थिक प्रारूप की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे कृषि को, एग्रीकल्चर को। देखिए, यूरोप की अर्थव्यवस्था का आधार 19वीं शताब्दी के मध्य तक कृषि ही था, लेकिन औद्योगिकीकरण, तकनीकी विकास, नगरीकरण और परिवहन क्रांति से यहाँ कृषि का स्थान थोड़ा कम हो गया। और इसके बाद लेकिन इन सब के बाद भी कृषि का महत्व कम नहीं हुआ है। यहाँ कृषि योग्य भूमि की कमी होने के कारण खेतों का आकार ज़रूर छोटा होता है। केवल रूस में सरकारी फार्मों के माध्यम से वृत्ताकार फार्मों की कृषि की जाती है। यूरोप विश्व का 1/3 गेहूं, 2/3 आलू, आधे से अधिक दुग्ध पदार्थों का उत्पादन करता है। और यहाँ अगर उत्पादित अन्य फसलों की हम बात करें तो जौ, जई, चुकंदर, राई, फल, तंबाकू आदि जो फसलें हैं वो उत्पादित की जाती हैं। देखिए, कृषि चाहे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए और तकनीकी विकास हम कितना भी कर लें, लेकिन कृषि जो है वो आधार होती है उद्योगों का। क्योंकि जो कच्चा माल, हमारे जो रॉ मटेरियल है, उसके लिए हमें कृषिगत फसलों की आवश्यकता होती ही होती है। तो इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने के बावजूद भी हम यूरोप की अर्थव्यवस्था में कृषि को नकार नहीं सकते, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। यूरोप की कृषि प्रारूप का स्वरूप यहाँ व्याप्त कृषि प्रदेशों की भिन्नता से हम समझ सकते हैं। यूरोप को कृषिगत विविधताओं के आधार पर कई कृषि प्रदेशों में विभक्त किया गया है, जैसे उत्तरी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप, दक्षिणी व भूमध्य सागरीय यूरोप। तो ये 5 कृषि प्रदेश हैं जिसके अंतर्गत हम यूरोप को विभक्त कर सकते हैं कृषि प्रदेशों के अंतर्गत, या हम कह सकते हैं 5 क्षेत्र हैं जिनके आधार पर हम यूरोप की कृषि को की विशेषताओं का अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, चलिए, उत्तरी यूरोप से। इस प्रदेश के अंतर्गत हम नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क को सम्मिलित करेंगे। यानी इस जो उत्तरी यूरोप है उसके अंतर्गत ये क्षेत्र, जो देश जो हैं आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। तो अब नॉर्वे की जब हम कृषि की बात करते हैं, नॉर्वे को हम देखें तो कृषि से पिछड़ा हुआ देश है। यहाँ के केवल 3.3% भूमि पर ही खेती की जाती है। पूरे देश में ओस्लो प्रदेश मुख्य खेतीहर प्रदेश है और इस प्रदेश की 31% जो जनता है वो गेहूं, जौ, जई, आलू का उत्पादन करती है। यह देश खाद्य पदार्थों का आयातक देश है। यानी इस नॉर्वे जो है वहाँ अगर कृषि का स्टेटस को हम देखें तो काफ़ी कम है और मैक्सिमम अपने जो फूड क्रॉप्स हैं उनका जो उत्पादन है या उनके जो पूर्ति है वो आयात करके ही, चीज़ों को दूसरे देशों से इंपोर्ट करके ही करता है। अगला आता है स्वीडन। हाँ, देखिए, स्वीडन जो है उसकी 9% भूमि पर यहाँ की 50% जनता द्वारा खेती की जाती है, जिसमें वही वीट है, बार्ले है, ओट्स है, यानी जई, राई, चुकंदर, आलू पैदा करते हैं। ये विशेष फसलें हैं यूरोप की। उत्तरी भाग में यहाँ गेहूं की खेती की जा सकती है। पशुओं के लिए जई और राई उगाई जाती है। स्पेशली जई और जो राई है वो हम पशुओं के लिए उगाते हैं। यहाँ स्केनिवा जो प्रदेश में गेहूं सबसे ज़्यादा अधिक उगता है। तो स्वीडन का जो स्केनिवा क्षेत्र है वहाँ पर गेहूं का अधिक उत्पादन होता है। फिर बात करते हैं हम फिनलैंड की। देखिए, यहाँ खेती मुख्यतः नदियों की घाटियों, समुद्र तट तथा झीलों के तटीय प्रदेशों में होती है। इस देश की 9% भूमि पर ही खेती की जाती है और राई यहाँ की मुख्य फसल है फिनलैंड की। यहाँ जो अन्य पैदावार की हम बात करें तो जौ, जई, ओट, आलू तथा शीघ्र पकने वाला गेहूं यहाँ पर उत्पादित होता है।
यह देश भी खाद्यान्नों का आयातक देश है, यानी जो फूड ग्रेन्स की जो डिमांड है यहाँ अधिक है कंपैरेटिवली, तो इसलिए इसको इंपोर्ट करना पड़ता है फूड ग्रेन्स को। फिर अगला देश आता है आइसलैंड। आइसलैंड इस द्वीप में 0.5% भूमि पर 30% लोग कार्य करते हैं, यानी इसका मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर जनसंख्या का भार बहुत अधिक है। आलू, शलजम और जई आइसलैंड की मुख्य फसलें हैं। ये कृषि प्रदेशों का मैप जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको ये कृषि प्रदेश ड्रॉ करने हैं यूरोप के। ये वाला भाग हो गया पश्चिमी यूरोप का, और ये यूरोपियन जो रूस वाला जो पार्ट है वो हो गया। उसके बाद पश्चिमी यूरोप का पार्ट हो गया ये वाला, मध्य यूरोप में के ये अंदर ये हमने सम्मिलित कर दिया। तो इस प्रकार से आपको प्रदेश ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो आइसलैंड जो है हम डिस्कस कर चुके कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर है एग्रीकल्चर लैंड पे, क्योंकि 0.5% भूमि पर 30% लोग कृषि कार्य कर रहे हैं। इस आइसलैंड में पशुओं के लिए घास भी उगाई जाती है और कुछ मात्रा में यहाँ पे जो वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन है, स्पेशली गोभी, टमाटर, खीरे का प्रोडक्शन भी किया जाता है। फिर आता है डेनमार्क। यह एक कृषि प्रधान देश है। इस देश की 3/4 भूमि पर खेती की जाती है। यहाँ की अधिकांश फार्म जो हैं वो मध्यम आकार के हैं। यहाँ के निवासी काफ़ी लेबोरियस हैं, परिश्रमी हैं। देश की जोती गई भूमि के 42% भाग पर खाद्यान्न और 38% भाग पर पशुओं के लिए चारा उगाया जाता है। 20% भूमि पर आलू व अन्य जो जमीकंद हैं, अंडरग्राउंड जो वेजिटेबल्स के जो या फ्रूट्स हैं वो उगाए जाते हैं। खाद्यान्नों में यहाँ गेहूँ, जौ, जई, राई व चुकंदर की खेती की जाती है। तो डेनमार्क जो है वो उसकी स्पेशलिटी है कि कृषि प्रधान देश है, और जितना लैंड एरिया है डेनमार्क का उसका 3/4 भाग पर खेती हो रही है। स्पेशली फार्म्स का आकार यहाँ पे मीडियम साइज़ का है, और यहाँ 42% जो लैंड एरिया है टोटल उस पे एग्रीकल्चर किया जाता है, और 38% पे पशुओं के लिए चारा उगाया जाता है। डेनमार्क डेयरी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत फेमस है। तो ये हुआ अपना पहला कृषि प्रदेश। अब दूसरे कृषि प्रदेश की हम बात करते हैं, वो है पश्चिमी यूरोप। देखिए पश्चिमी यूरोप की जब हम बात करें तो पश्चिमी यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग आदि देशों को सम्मिलित किया जाता है। अब इसमें जो ग्रेट ब्रिटेन वाला जो क्षेत्र है, ब्रिटिश द्वीप समूह जिसे हम कहते हैं, ये प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है, जहाँ राई, गेहूँ, ओट, जौ, दालें और कुछ जो अपने सन आदि की फसलें उगाई जाती हैं। यह देश भी अपनी आवश्यकता के 50% खाद्यान्नों का उत्पादन करता है। यहाँ की 7% जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य करती है। यहाँ लगभग 2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है। अधिकांश भाग में व्यापारिक जो कृषि है, व्यावसायिक कृषि, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है, वो किया जाता है। यहाँ गेहूँ मुख्य रूप से पैदा किया जाता है। नगरों के पास जो वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पर हम फूड जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, यानी सिटी के सेंटर के पास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर सब्जियों और फ्रूट्स की, फलों की खेती की जाती है। इस प्रदेश में जो लोग हैं उनका जो मेन अगर भोजन की हम बात करें तो ओट्स यहाँ का मेन भोजन है, और उसके अलावा जो आलू और जौ है वो भी यहाँ पर कुछ मात्रा में प्रोड्यूस होता है। दूसरा यहाँ का जो देश है वो है फ्रांस। ये यूरोप का मुख्य कृषि प्रधान देश है। यहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत उपजाऊ है। देश की आधी जनसंख्या फ्रांस की, यानी जो आधी जनसंख्या है वो गाँव में रहती है और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करती है, यानी कृषि कार्य करती है। यहाँ के खेतों में गहन खेती की परंपरा है, फिर भी प्रति हेक्टेयर पैदावार की हम अगर बात करें तो वो कम है। इस देश में गेहूँ, जौ, जई, राई, मक्का, चुकंदर व चावल मुख्य रूप से उगाया जाता है। यह देश विश्व का 5वां बड़ा गेहूँ उत्पादक देश है। ओके। फ्रांस के कुल क्षेत्रफल का 1/8 जो पार्ट है उसमें गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यह देश गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर है, लेकिन निर्यात नहीं करता है, एक्सपोर्ट नहीं किया जाता फ्रांस से जो व्हीट है। इस देश के फसलों में पैदावार में जो अंगूर जो है, अगर फ्रूट्स प्रोडक्शन की बात करें तो ग्रेप्स जो है वो मुख्य फसल है यहाँ की। यहाँ विश्व की सबसे अधिक अंगूरी जो शराब है, वाइन है, वो प्रोड्यूस होती है।
अगला देश है यहाँ का बेल्जियम। देखिए, इस देश की 60% भूमि पर खेती की जाती है। देश की 12% जनसंख्या खेती का कार्य करके स्थानीय मांग का 80% खाद्यान्न उत्पादित करती है। और यहाँ पर भी वही जो गेहूँ, जौ, जई, राई, जो ट्रेडिशनल फसलें हैं यूरोप की, वो उगाई जाती हैं। उसके बाद आता है हॉलैंड। इस देश में कृषि योग्य भूमि के 5वें भाग में गेहूँ उगाया जाता है। उसके अलावा जौ, जई, राई, चुकंदर, सब्जियां यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती हैं। अधिक उपजाऊ भूमि पर यहाँ पर आलू उगाया जाता है। उसके बाद 5वां जो देश आता है वो है लग्जमबर्ग। इस छोटे से देश के दक्षिण भाग में गेहूं, जई और राई उगाई जाती है, यानी काफ़ी कम जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स का प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पादन किया जाता है लग्जमबर्ग में। तीसरा जो कृषि देश है यूरोप का वो है मध्य यूरोप। देखिए, इस प्रदेश में नदी घाटियों और बेसिनों में ही खेती की जाती है। उच्च भूमि पर मुख्य रूप से पशु चराए जाते हैं। पश्चिमी जो मध्य यूरोप में पश्चिमी जर्मनी को हम सम्मिलित करते हैं। यहाँ पर गेहूँ, जौ, जई, राई, आलू और चुकंदर उगाया जाता है। उसके बाद जो पूर्वी जर्मनी का भाग है, पूर्वी जर्मनी में इस भाग में कृषि के विकास में रूस का जो काफ़ी योगदान रहा है। यहाँ भी पश्चिमी जर्मनी वाली जो सभी फसलें हैं वो उगाई जाती हैं। फिर मध्य यूरोप के अंदर हम सम्मिलित करते हैं स्विट्ज़रलैंड को। इस पर्वतीय देश में वन एवं चारागाह बहुत अधिक पाए जाते हैं और देश की 15% भूमि पर खेती करके जौ, गेहूं, राई, आलू उगाया जाता है। देश की खाद्यान्न पदार्थों का आयात करना पड़ता है क्योंकि जो डिमांड है वो अधिक है और प्रोडक्शन खाद्यान्न पदार्थों का काफ़ी कम किया जाता है, स्पेशली माउंटेनियस एरिया, पर्वतीय देश होने के कारण। और दूसरा, चारागाह जो है पशुओं के लिए वो यहाँ पर अधिक होते हैं। उसके बाद आता है इसमें ऑस्ट्रिया। देखिए, डेन्यूब नदी की घाटी में आलू और ये वाली फसलें उगाई जाती हैं। वियना बेसिन जो है ऑस्ट्रिया का, यहाँ पर हम स्पेशली फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन करते हैं, अंगूर और सब्जियों का उत्पादन करते हैं। और वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से देश के प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और मतलब यहाँ पर जो मैकेनाइजेशन है, टेक्निकल जो आपका मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर या टेक्निकल नो हाउ से वेजिटेबल्स को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर आता है पूर्वी यूरोप। देखिए, इस प्रदेश में कृषि का विस्तार अधिक है। यह प्रदेश मध्यवर्ती डैन्यूब से यूक्रेन तक फैला हुआ है, यानी पश्चिमी यूरोप का जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है वो मध्यवर्ती डैन्यूब से यूक्रेन तक फैला है। इस क्षेत्र में पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, यूरोपीय टर्की आते हैं। अब पूर्वी यूरोप में हम पोलैंड की बात करें सबसे पहले, तो देखिए, पोलैंड देश की 1/3 भूमि पर देश की 40% जनसंख्या खेती कर रही है। आप देखिए, 1/3 जो लैंड है उस पर कितनी पॉपुलेशन है, 40% पॉपुलेशन कर रही है। और जो ये देश जो है खाद्यान्नों की दृष्टि से आत्मनिर्भर है, यानी काफ़ी डेवलप्ड कंडीशन है पोलैंड की। उसके बाद आता है चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया एक कृषि प्रधान देश है। 40% भूमि पर देश की आधी जनसंख्या खेती करके चुकंदर, राई, गेहूं, जौ, जई, मक्का और आलू उगाती है। इस देश से चुकंदर का निर्यात किया जाता है, यानी जो बीट रूट है उसका एक्सपोर्ट किया जाता है चेकोस्लोवाकिया से। उसके बाद पूर्वी यूरोप का जो अगला देश है वो है हंगरी। हंगरी एक कृषि प्रधान देश है। डैन्यूब नदी की घाटी में ये स्थित है। यहाँ गेहूँ, मक्का, राई मुख्य रूप से उगाया जाता है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में नहरी सिंचाई करने की व्यवस्था भी यहाँ पे है। फिर आता है रोमानिया। ये भी एक कृषि प्रधान देश है। इसकी 2/3 भूमि पर खेती की जाती है। गेहूँ और मक्का यहाँ की मुख्य पैदावार है। जौ, ओट, राई और ज्वार बाजरा भी यहाँ पर उगाया जाता है। यहाँ के 80% से अधिक लोग खेती में काम करते हैं। उसके बाद आता है यूरोपियन रशिया या यूरोपियन रूस। ये यूरोपियन रूस कृषि की दृष्टि से एक धनी देश है। यहाँ विश्व के उत्पादन का 60% फ्लैक्स, 55% राई, 20% गेहूँ तथा राई, 16% फ्लैक्स बीज, 12% जौ और 10% तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। यूरोपियन रूस में हम जो इंक्लूड करते हैं जिन एरियाज़ को, देशों को, वो है यूक्रेन तथा जो मलयाविया है, वहाँ हमें काली मिट्टी पाई जाती है और शीतकालीन गेहूँ
वहाँ पर उगाया जाता है। इसके अलावा जो काकेशस और वोल्गा के क्षेत्र हैं वहाँ बसंतकालीन गेहूँ यहाँ पर उगाया जाता है। यूक्रेन तथा स्टेप्स में मक्का मुख्य पैदावार है। यूक्रेन और काकेशस की काली मिट्टी के प्रदेश की कपास जो है वो मुख्य पैदावार है। इस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था भी की गई है। देश के दक्षिण पूर्वी भाग में सूरजमुखी, उत्तर पश्चिमी भाग में आलू और कीवी के जो कैनाल वाला एरिया है वहाँ के निकट प्रदेशों में तंबाकू की खेती की जाती है। यूक्रेन देश का मुख्य कृषि उत्पादक देश है। अगला जो यूरोपियन रशिया का जो रूस का जो क्षेत्र आता है वो है अजरबैजान। इस प्रदेश में कपास, चावल, अंगूर, फल, सब्जियां आदि की खेती की जाती है। यहाँ मैक्सिकन रबड़ भी उगाया जाता है। पर्वतीय प्रदेश में नई किस्म का शीतकालीन गेहूं भी उगाया जाता है और कुछ भागों में चावल, कपास तथा रजका जो है यानी पशुओं के लिए जो ग्रास है वो उगाने का प्रयत्न किया जा रहा है। उसके बाद आता है देश यूरोपियन रशिया का जॉर्जिया। जॉर्जिया में चाय, नींबू, संतरा, नारंगी, तंबाकू की खेती की जाती है। इस प्रदेश के अधिकांश भाग में सामूहिक खेती यानी कम्युनिटी एग्रीकल्चर का रिवाज है करने का, वो किया जाता है। उसके बाद आता है अर्मीनिया। इस प्रदेश में कपास, फल और अंगूर के लिए प्रसिद्ध है। ये जो अर्मीनिया देश है, बादाम, अंजीर और जैतून भी यहाँ पर उगाया जाता है। खाद्यान्नों में गेहूं, मक्का, आलू और कपास उगाया जाता है। नेक्स्ट जो यूरोपियन रूस का देश है वो मोल्डेवियन गणतंत्र है। यह पहले यूक्रेन का ही भाग था और लेकिन अब अलग हो गया है और यहाँ पर गेहूं, मक्का, चुकंदर, सूरजमुखी और आलू मुख्यतः पैदा होते हैं। ठीक है, मोल्डेवियन गणतंत्र पहले यूक्रेन का पार्ट था, अब अलग हो गया है। उसके बाद आता है इस्टोनिया। इस्टोनिया पे में भी आपको वेजिटेबल प्रोडक्शन होता है और कुछ अमाउंट में खाद्यान्न भी प्रोड्यूस होता है। फिर आता है लाटविया। लाटविया में हम चुकंदर, आलू, अनाज और सब्जी पैदा करते हैं। उसके बाद है लिथुनिया। लिथुनिया में अनाज प्रोडक्शन किया जाता है, खाद्यान्न फसलों का, जौ, राई, ओट्स जो है उनका प्रोडक्शन होता है। उसके बाद फ्लैक्स का प्रोडक्शन होता है और फिर जो वेजिटेबल्स हैं उनका प्रोडक्शन भी अच्छी मात्रा में होता है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी एवं भूमध्य सागरीय यूरोप की। देखिए, ये 5वां कृषि प्रदेश है दक्षिणी अथवा भूमध्य सागरीय यूरोप, और इस प्रदेश में यूरोपीय टर्की, यूनान, युगोस्लाविया, अल्बानिया, इटली, स्पेन, पुर्तगाल और बल्गेरिया के देश आते हैं। यूरोपियन टर्की में गेहूं, मक्का और ज्वार और फलों की कृषि की जाती है। वहीं अगर हम यूनान की बात करें तो देश का 1/5 जो भाग है उस भूमि पर खेती की जाती है और जो खाद्यान्न प्रोडक्शन है जौ, गेहूं और मक्का जो है, उसके अलावा अंगूर, तंबाकू और कपास की खेती भी की जाती है। और यूनान का एक पार्ट और है कि ये तंबाकू के निर्यात में इसका प्रथम स्थान है। उसके बाद आता है युगोस्लाविया। युगोस्लाविया की 25% भूमि पर 80% जनसंख्या कृषि कार्य करती है और खाद्यान्न फसलें उगाती है। साथ ही साथ तंबाकू और जो अंगूर हैं सिट्रस फ्रूट्स के अंतर्गत, उनकी कृषि ज़्यादा की जाती है। उसके बाद आता है अल्बानिया। अल्बानिया देश की 7% भूमि पर खेती की जाती है, यानी काफ़ी कम जो भाग है यहाँ पर खेती का है और फूड ग्रेन प्रोडक्शन के साथ साथ तंबाकू और फलों की खेती भी यहाँ पर की जाती है। फिर आता है बल्गारिया। देश की 1/3 भूमि पर 80% जनसंख्या खेती करती है। गेहूं, जौ, जई, मक्का, सौंफ, तिल आदि की खेती भी यहाँ पर होती है। चुकंदर और आलू भी यहाँ पर उगाया जाता है। उसके बाद है इटली। ये इटली की जब हम बात करते हैं तो इटली भी कृषि प्रधान देश है और जो पूरे देश की इटली की कुल भूमि का 45% भूमि का जो भाग है वहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है। इटली में सिंचाई की व्यवस्था भी बहुत है और देश की प्रमुख उपज गेहूं है यहाँ की। इटली में पो नदी जो बेसिन है वो गेहूं का भंडार है। पो नदी बेसिन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है गेहूं का। पो नदी के डेल्टा क्षेत्र में चावल भी पैदा किया जाता है और दूसरे अगर मेन फसलों के प्रोडक्शंस की हम बात करें तो अंगूर का जो है फलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है इटली में। उसके बाद आता है स्पेन। देखिए, स्पेन के 1/3 भाग पर खेती करके गेहूं, जौ, गन्ना, कपास, मक्का आदि उगाया जाता है। यह देश का कॉर्क के लिए प्रसिद्ध है। कॉर्क एक प्रकार की सॉफ्ट लकड़ी होती है जो पैकेजिंग के काम आती है।
उसके बाद नेक्स्ट जो है देश वो है पुर्तगाल। यहाँ 1/3 भाग जो भूमि है वहाँ पर देश की आधी जनसंख्या खेती का काम करती है। गेहूं, अंगूर, राई, मक्का, कपास और तंबाकू देश की मुख्य पैदावार हैं। यहाँ भी कॉर्क जो है उसका अधिक उत्पादन किया जाता है। तो ये सब ये कृषि प्रदेश थे जो यूरोप के, और जहाँ पर मुख्य जो फसलें थी इन सभी देशों में राई, ओट्स और जो गेहूं, ये मुख्य फसलें हैं यहाँ की। वेजिटेबल्स में स्पेशली आलू, चुकंदर आदि मुख्य फसलें हैं। और अगर हम बात करें फ्रूट्स की, तो इस एरिया के अंदर सिट्रस फ्रूट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जूसी फ्रूट्स का, स्पेशली अंगूर हुआ। उसके अलावा जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं वहाँ पर हमें अंगूर, संतरा और ऑलिव जो है उसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा एक कृषि का आधार लेंगे, दूसरा जो इकोनॉमिक पैटर्न है यूरोप का उसको लेंगे। और आप इसको ढंग से एक बार नोट डाउन कर लीजिए नोट्स को और इसे याद कीजिए।